तो आज हम लोग बात करेंगे प्लेटो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट एलेगरी ऑफ द केव के बारे में। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय हिम इन बुक नंबर 7 ऑफ हिज फेमस मैग्नम ओपस द रिपब्लिक। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इजी है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, बिकॉज ये आपकी लाइफ के बहुत सारे सवालों का आंसर भी देता है एंड क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सबसे पहली चीज आपको इस फोटो को देखना है जो कि है एक एलिगरी ऑफ द केव। केव माने की एक गुफा। आपको इस फोटो में दिखाई देगा कि देर आर सम प्रिजनर्स, देर आर सम पीपल हु हैव बीन चेन्ड, जिनको जन्म से एक पर्टिकुलर वॉल के अगेंस्ट बांध दिया गया है एंड उस वॉल के पीछे आग जल रही है। उस आग के पीछे कुछ स्कल्पचर्स है जो कुछ आकृतियों को या कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेके खड़े हैं, जो आग की वजह से एक शैडो क्रिएट करते हैं उन वॉल्स, उस वॉल के ऊपर जो आपके इन प्रिजनर्स को दिखाई दे रही है। तो क्योंकि इन प्रिजनर्स ने कभी भी अपने जीवन में कुछ भी रियल ऑब्जेक्ट नहीं देखा है, बचपन से ही वो हमेशा से ही उस जगह पर चेन्ड हैं, बॉन्डेज में हैं, उनको वही आकृतियां जो शैडोज वो देख रहे हैं, जो उनके पीछे से उनको दिखाई जा रही है, उनको वही चीज रियलिटी लगती है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि समहाउ देयर इज अ प्रिजनर। वो अपने उन शैकल्स को, उन बंधनों को तोड़ के बाहर चला जाता है। जैसे ही वो अपने उन शैकल्स को तोड़ता है, उन बेड़ियों को तोड़ता है, तो सबसे पहले तो उसको सबसे पहली रियलिटी दिखाई देती है कि भाई जो भी शैडोज हम देख रहे थे वो तो रियलिटी थी ही नहीं, वो तो बस आग की वजह से, फायर की वजह से जो शैडो कास्ट हो रही थी, दैट वर द रियलिटी जो हम लोग आज तक समझते आ रहे थे। दैट वाज द फर्स्ट ब्लो जो उस एक इंसान को मिलता है। जैसे ही वो उस केव से बाहर निकलने की कोशिश करता है एंड केव से बाहर निकलता है, तो जो सूरज की रोशनी है वो सबसे पहले तो उसको ब्लाइंड कर देती है, अंधा सा कर देती है। क्योंकि आप इमेजिन करो कि आप बचपन से ही एक काली कोठरी, एक गुफा में हो, आपको जो दिखाया जा रहा है आप उसको ही देखते चले जा रहे हो। अचानक से कोई ज्ञान की रोशनी या फिर अचानक से एक ऐसा ऑब्जेक्ट आप देखते हो विच इज शाइनी, एंड सन का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उसको देख के आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। बट देन यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि भाई ये क्या बकवास चल रही थी, इस गुफा के अंदर क्या पागल हम लोग का बनाया जा रहा था, दुनिया कितनी खूबसूरत है, सूरज है, सन है, पहाड़ है, पेड़ है, एवरीथिंग दैट यू सी, वो आपका जो पर्सपेक्टिव होता है रियलिटी को लेके वो बिल्कुल चेंज कर देते हैं। नाउ दैट प्रिजनर जो फ्री हो गया था, उसने बाहर जाकर रियलिटी देखी, वो वापस आता है और अपने फेलो प्रिजनर्स को सच बताता है कि भाई ये सब झूठ है, हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो वो लोग उसकी बात नहीं मानते हैं। हमेशा से ऐसा होता है कि जो इंसान सच बताता है, आपको एनलाइटनमेंट के टुवर्ड्स लेके जाता है, उसको लोग पागल समझकर धुतकार देते हैं, भगा देते हैं और अपना जो वो इतने टाइम से फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स को देखते आते हैं, उसी को ही सच मानने लगते हैं एंड उसी को ही वो फॉलो करना चाहते हैं। सो ये जो आपका एलेगरी ऑफ द केव है, एक फिलॉसफी है, एक सिंबोलिज्म के थ्रू बहुत सारी चीजें हमें दिखाने की कोशिश की है कि ये जो केव है, वो जो गुफा है, वो एक इग्नोरेंस की तरह आप उसको डिनोट कर सकते हो कि इग्नोरेंस की ऐसी प्लेस है जहां पर सब कुछ झूठ दिखाया जा रहा है। जो वो शैडोज हैं वो फॉल्स रियलिटीज है। हमें एज अ पर्सन, हमारे समाज में जन्म होते ही कुछ ऐसी फॉल्स रियलिटीज से अटैच कर दिया जाता है। नंबर वन थिंग, हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं, हम जिस धर्म में जन्म लेते हैं, उससे ही हमें अटैच करके बताया जाता है। बाकी सब चीज़ों को अपने धर्म से या अपनी आइडेंटिटी से परे सब कुछ झूठ बताया जाता है, गलत बताया जाता है। हमारे एजुकेशन सेक्टर को आप देख लीजिए, आप पॉलिटिक्स, मीडिया, जो कुछ भी आज आपकी आंखों के सामने है, द रियलिटी दैट यू फील इज रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड। ये लाइन एक बहुत ही अच्छी लाइन हम लोग ने पढ़ी हुई है, जो आई गेस डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी में आती है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी के अंदर, कि द एप्रीहेंशन ऑफ रियलिटी इज अ कंस्ट्रक्ट। एवरी सिंगल थिंग दैट यू कंसिडर इज ट्रुथ, इज यू कंसिडर कि हाँ ये तो सच है, ये तो सच होगा ही, वो सच नहीं है। वो आपके समाज ने, आपके एजुकेशन सेक्टर ने, आपके टीचर्स ने, आपके पॉलिटिशियंस ने, आपके सेलिब्रिटीज ने, मीडिया ने, वो सब कुछ आपके लिए क्रिएट किया है फॉर यू टू बिलीव कि वो जो शैडोज उनको दिखाई दे रही थी, जिनको वो सच मान के बैठ गए थे, वो सच थी ही नहीं। एंड हम लोग उन शैडोज को पूरा जीवन सच मान के एक फॉल्स रियलिटी में अपना जीवन बिता देते हैं। सो वो जो पर्सन बाहर निकलता है एक्ट्स एज अ फिलोसोफर, जो सूरज उसको दिखाई पड़ता है, लाइट, एक्ट एज एन इनलाइटनमेंट,
कि आपकी जो एजुकेशन होती है, सच्चा ज्ञान आपको जब कोई देता है तो उसको धुतकारना नहीं चाहिए, उसकी बात को समझना चाहिए। एंड एजुकेशन जो सच्चा ज्ञान होता है, नॉट किताबी वाला ज्ञान, वो आपको इस दुनिया की सच्चाई से जो फॉल्स रियलिटी बताई गई है उससे परे ले जाकर आपको एक्चुअल रियलिटी दिखाता है। So allegory of a cave is a very beautiful concept and I did not wanted कि हम लोग इसको बहुत जिस तरीके से ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू पढ़ते हैं वैसे पढ़ें, थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज करके पढ़ें, बिकॉज इंडीड बच्चों को कुछ नया समझाना चाहिए, कुछ अलग समझाना चाहिए। बच्चों के दिल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं जिनसे कनेक्ट कर कर उनको ये ज्ञान देना चाहिए। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू। इसी तरीके से आप लोग कठिन कॉन्सेप्ट्स को अगर समझना चाहेंगे तो आप वो कॉन्सेप्ट्स मुझे नीचे मैसेज कर सकते हैं। एंड इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको क्या अच्छा लगा या क्या आपके लिए एक बहुत ही चेंजिंग कॉन्सेप्ट रहा या फील रहा, वो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। सो बाय एंड टेक केयर।